रात्रि से लेके अभी तक आपने संभाल के रखा प्रभु, और आगे भी हम सभी लोगों को संभाल के रख। जितने भी लुकिंग इनटू जीसस में हमारे भाई बहन दास दासी, प्रभु जी आपके ऊपर प्रति भोर आशा लगाए रहते हैं प्रभु, कि हम सब मिलकर एक जगह इकट्ठे होंगे। पूरे भारतवर्ष से हम सभी लोगों आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया चाहते हैं परमेश्वर। आपकी आराधना, स्तुति, वचन सब आपके नाम से पढ़ते हैं प्रभु। आपके नाम से जो भी काम को किया जाता है वो परमेश्वर पूरा होता है। आपको बधाई देते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, जो हमारे संग संग हमेशा उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर समय आप हम सभी लोगों के पवित्र जनों के साथ रहते हैं प्रभु। इसके लिए मैं लाख लाख बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप महान हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, देवों के देव, स्वर्गदूतों के दूत, पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, लाख लाख बधाई देते हैं कि हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। इसके लिए मैं लाख लाख बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन आमीन आमीन। आइए वचन को हम पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। शीर्षक में लिखा है 7वां वर्ष, विश्राम वर्ष। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूं, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और अपनी बिन छाटी हुई दाख लता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। आमीन। बलिराम खरते जी। जी सर, कितने तक पढ़ना है? 8 से कितने तक? 14 तक। जी जी। 7 विश्राम वर्ष आर्थिक 7 गुना 7 वर्ष गिना लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को आर्थिक परिचित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंह अपने सारे देश में सब कहीं फूंकवाना और उस 50वें वर्षों को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यह जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी
निजी भूमि और अपने अपने घराने में लौटाने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वें वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना और न जो अपने आप को उगे उसे भी न काटना और न बीने छोटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपजो खेत ही में से लेके खाना। उसी जुबली के वर्षों में तुम अपने अपनी निजी भूमि को लूटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथों कुछ बेचा या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधकार ना करना। आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष काम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 7वें वर्ष की समस्या। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उसके देश में निडर बसे रहोगे। भूमि पर अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे ना अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। 23 से लेके 28 तक पढ़ना है पास्टर जी। 22 से 28 तक। 22 से 28 तक। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि वह आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्ष की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे। तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वाले के हाथ में रहे, और जुबली के वर्ष में छूट जाए तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। आमीन। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पहर वाले
नगर में बसने का घर बेचे तो वह बेचने के बाद वर्ष के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष का उस समय उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए तो वह घर जो शहर भर वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहरपन वहाँ के गांवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। फिर भी लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हो उनको लेविय जब चाहे तब छुड़ाए, और यदि कोई लेविय अपना भाग न छुड़ाए तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इसराइलियों के बीच लियो का भाग उनके नगरों में के घर ही है, पर उनके नगरों के चारों ओर चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो और वह और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वह परदेशी व यात्री के समान तेरे संग रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो और परमेश्वर की जीवित हजूरी में सभी संतों को हम अभिवादन करते हैं। जय मसीह की। उससे ब्याज या बढ़ती न लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवित निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच में देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुझको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उसको दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंबियों में और अपने पितरों को की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि मैं तेरे ही दास है जिसको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाएं। आमीन। आप सभी की जय मसीह की। उस पर कठोरता से अधिकार न करना और अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, और उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना। परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। और फिर यदि
तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। आमीन। राजू सरकार जी, राजू सरकार जी पढ़ेंगे 50 से लेके 55 तक। वो अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने वर्ष के जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वो दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपये से वे मोल लिए गया हो उसमें से वो अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्ष का अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो अभी वो अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्ष के अनुसार फेर दे। वे अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसके स्वामी इस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार ना जताने पाए। और यदि वो इन रीति से छुड़ाए ना जाए तो वो जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इजरायली मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकले हुए दास है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। आमीन आमीन।